अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। भुने हुए मटन सालन की बहुत मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। भुने हुए मटन सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मटन सालन की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। हाफ़ के जी मैंने मटन का गोश्त लिया है और 2 मैंने साइज़ के मैं प्याज काट चुकी हूँ। सबसे पहले इनको डाल दें और इनको अच्छी तरह से फ्राई होने दें। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। 1 टेबल स्पून तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल दें। मैंने हाफ़ के जी मटन लिए है। आप जिस तरह से गोश्त कम या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करें। लहसुन अदरक में मेरा फ्राई हो गया है। साथ ही मटन डाल दें और मटन की बहुत अच्छी से भुनाई करें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा डाल दें और आप देख सकते हैं गोश्त का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें बाकी स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस से पहले मैं इसमें टमाटर डालूंगी। मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर थे तो उनको मैंने कश कर लिया है, ये जाएंगे इसमें। और दही यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ टमाटरों में बनाऊँगी ये सालन। अच्छी तरह से मिक्स करें, शामिल कर लेते हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी मैं रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसके अलावा पिसा हुआ धनिया जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये जाएगा। और नमक में डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून। बाद में हम कर लेंगे अगर कम हुआ तो। तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भूनें टमाटरों को। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे टेंडर होने में, लेकिन क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई करके 1 गिलास पानी डाल के तो इसको गोश्त को टेंडर होने के लिए रख दूँगी। तो फ़िलहाल इसकी भुनाई करते हैं। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के तो इसको गोश्त को टेंडर होने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही हमारा गोश्त टेंडर होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा। अगर ये चिकन होता तो मुझे कोई यानी कि इसको इतना ज़्यादा टेंडर करने की ज़रूरत नहीं थी, चिकन बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मटन है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो फ़िलहाल इसको लिड दे देते हैं। जैसे ही हमारा गोश्त तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के बाद टेंडर होता है तो इसको हम देखते हैं। तकरीबन 30 मिनट्स हो गए और आप देख सकते हैं मटन हमारा जो है वो गल चुका है। अब बीच में एक मरतबा मैं इसको चेक कर चुकी हूँ, उस वक्त पानी था तो इस वजह से मैंने फिर आपको दिखाया नहीं। अब ये मुकम्मल टेंडर हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारी सी लुक आ गई है। अब इस टाइम पे जी इसमें डाल दें धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। इसके अलावा तकरीबन 1/2 टीस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे मटन के सालन का। मिक्स करें और तकरीबन 5 मिनट के लिए बस मैं इसको दम पे रखूँगी और हमारा जो सालन है वो रेडी है। जितनी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। मैं इसी तरह से रखूँगी मीडियम सी। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल
आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।